अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इमरान खान के उस शानदार इंटरव्यू का मुकम्मल मतन आपके सामने रखेंगे। इससे शानदार इंटरव्यू बिल्कुल नहीं हो सकता था। ये बात मैं क्यों कहता हूँ, क्यों एब्सोल्युटली नॉट से लेकर नॉनसेंस तक के लफ्ज़ इमरान खान को इस इंटरव्यू में इस्तेमाल करने पड़े। ये इंतहाई दिलचस्प और पाकिस्तान की तारीख़ का आप कह सकते हैं कि एक जामिया तरीन, अगर हमने पस मंज़र बयान करना है या पाकिस्तान की हिस्ट्री को और पाकिस्तान के फ्यूचर को समझना है, तो इससे बेस्ट इंटरव्यू कोई नहीं हो सकता। ये इंतहाई शानदार इंटरव्यू है जिसका इससे पहले एक छोटा सा क्लिप वायरल हुआ था जिसमें एब्सोल्युटली नॉट जो उस अपने चैनल ने एक प्रोमो के तौर पे वायरल किया था, लेकिन उसके बाद ये इंटरव्यू का एक एक लफ्ज़ वायरल होने के काबिल है। इसके अंदर इतनी तसलसल और इतने एतमाद के साथ जो गुफ्तगू की गई है, जो इससे पहले शायद पाकिस्तान को या पाकिस्तान के किसी भी लीडर को इस तरह की जो सलाहियत है या इस तरह की तौफीक है वो कभी भी नहीं हुई। इस इंटरव्यू में आपको एक शानदार क़यादत नज़र आती है। इस इंटरव्यू में आपको एक लीडरशिप नज़र आती है, कॉन्फिडेंस नज़र आता है। इस इंटरव्यू में आपको फ़िलोसफी नज़र आती है। बहुत सारे सवालात ऐसे थे जिस पे मैं सोचता था कि शायद ये जवाब इस लेवल का नहीं आएगा, लेकिन बिलीव यू मी, आगे हम उसकी मुबादियात पे भी बात करेंगे चल के कि कैसे इमरान खान ने एंकर की जो है वो बोलती बंद कर दी, और जो एक कॉन्सेप्ट है जिसको लेके अभी भी शोर मचाया जा रहा है उस पर भी हम बात करेंगे कि ये क्यों लोगों को जो है वो मिर्चें लगना शुरू हो गई हैं। सवाल था उनसे कि आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि औरतों को जो है वो लिबास करते हुए बड़ा ख्याल रखना चाहिए इस बात का, और लिबास भी एक बहुत बड़ी वजह होती है सेक्सुअल वायलेंस की, लोगों को जो है वो प्रोवोक करने की। एंकर ने इमरान खान से सवाल किया तो उन्होंने कहा जी कि ये इंतहाई नॉनसेंस है ये बात। फिर उनसे सवाल किया गया कि इसकी तफसील आगे चल के रखता हूँ मैं आपके सामने। फिर उनसे अफ़गान तालिबान के ऊपर सवाल किया गया। उन्होंने कहा जी हम तो 20 साल से यही बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने इस जंग में आकर बड़ी गलती की और आज भी अमेरिका यहाँ से जा रहा है। एक तरफ तो मुझे खुशी हो रही है, दूसरी तरफ मुझे दुख भी हो रहा है। वो दुख क्या था? कश्मीर का उन्होंने जिक्र किया, तालिबान का जिक्र किया, CIA का जो नुमाइंदा पाकिस्तान में आया था उसका एक किस तरह से उन्होंने जवाब दिया। फिर एंकर ने बड़ी कोशिश की इमरान खान को कि वो प्रोवोक करें कि आप चाइना के साथ बात नहीं करते, जब चाइना में मुसलमानों के साथ जुल्म होता है तो उस पर आप बात नहीं करते। इस पे भी बात करेंगे, लेकिन शुरू यहीं से कर देते हैं। एंकर का सवाल था इमरान खान से कि आपने सेक्सुअल वायलेंस की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो औरत के लिबास को भी करार दिया था। तो इस पर इमरान खान साहब को बड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि आपको शायद कॉन्सेप्ट ही नहीं पता पर्दे का, पर्दा किस लिए किया जाता है, और ख़ास तौर पे जिस तरह की सोसाइटी हम वो सोसाइटी नहीं है कि जहाँ आप शॉर्ट लिबास पहन के जो है वो चलें, और दूसरे लोग शायद उसके साथ फेमिलियर होते हैं तो वो शायद उससे इतना ज़्यादा प्रोवोक नहीं होते। चूँकि हमारी सोसाइटी है तो इसमें हमारे पास नाइट क्लब नहीं है, हमारे पास कोई इतनी ओपन सोसाइटी नहीं है, तो कोई रोबोट नहीं हो सकता। रोबोट ही हो सकता है जिसको जो इफेक्ट नहीं होगा, जो अपील नहीं होगा। तो इसलिए हमारा जो माशरा है, इस माशरे की नाम्स, इस माशरे की अपनी तारीख़ी रवायात और इसका अपना एक कल्चर है। इस माशरे को उस माशरे के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। उन्होंने एंकर को इस बात की बड़ी मुदल्लल अंदाज में जो है वो वजाहत दी कि शायद आपके लिए ये चीज़ माने नहीं रखती, चूँकि आप जिस वेस्टर्न कल्चर में पैदा हुए या पले बढ़े वहाँ तो ये चीज़ अफोर्डेबल है, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। तो इसलिए हर सोसाइटी का अपना जो है वो एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके अपने रसूम होते हैं, उसकी अपनी इकदार होती है, उसकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं। एंकर ने बड़ा ट्विस्ट करने की कोशिश की कि आप तो बड़े प्ले बॉय रहे, आपकी तो बड़ी ऐसी तस्वीर हैं जिसमें आपने शर्ट्स नहीं पहनी हुई। तो इस पर खान साहब ने उनको रिस्पॉन्ड किया कि भाई बात यहाँ मेरी नहीं हो रही, बात यहाँ एक सोसाइटी की हो रही है, एक इज्तिमाई कल्चर की हो रही है। और इज्तिमाई कल्चर में ये इस चीज़ को महलूज़ ख़ातिर रखा जाता है, जिस तरह से जिस तरह से हमारी थॉट परवान चढ़ती है, हमारी फ़िक्र डेवलप होती है, तो वहाँ ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं। तो ये एक बहुत ही शानदार जवाब था। इससे पहले इस इंटरव्यू के आने के बाद बहुत सारी जो जियो की और वो पुरानी कुछ खूनी किस्म की औरतें हैं वो अभी फिर शुरू हो गई हैं प्रोपेगेंडा करने में लग गई हैं कि नहीं जी इमरान खान जो है वो उसने तो औरतों के लिबास पे तनकीद की है, और उन्होंने कहा जी कि औरतों का लिबास अट्रैक्ट करता है मर्दों को, और मर्दों की आंखों की जो हवस होती है वो उन्होंने उसको एड्रेस ही नहीं किया। तो बुनियादी ये एक बहुत बड़ी गलती है। जो कॉन्सेप्ट इमरान खान ने बयान किया
मेरे ख्याल में उससे बेहतर कोई बात इस पे हो ही नहीं सकती कि हर माशरे के अपने अपने मसाइल हैं और हर माशरे के अपने अपने इश्यूज़ हैं। हमारे माशरे में शायद इतना ओपन वेस्टर्न कल्चर नहीं है, तो एक फैक्टर ये भी ज़रूर है। मैं कम्प्लीटली इस बात की इसको ऑन नहीं करता, मर्द के ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस पूरे तसादम में, सेक्शुअल वायलेंस में। औरत का लिबास भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इससे आप बहुत ज़्यादा लोग इससे इख्तलाफ करेंगे, उनको हक है। फिर तालिबान पे उन्होंने सवाल किया कि तालिबान जो है वो अमेरिका से जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे। उन्होंने कहा जी एक तरह से तो मैं खुश हूँ, ज़ाहिर है इसका मिलिट्री सोल्यूशन हो ही नहीं सकता था। 20 साल से उन्होंने यहाँ जंग लड़ी और उसका सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट था वो पाकिस्तान पे हुआ, पाकिस्तान पे उसके असरात आए। अभी तक हम उनके तकरीबन 30 से 40 लाख लोगों को होस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं खफा इस बात पे हूँ कि अमेरिका जो है वो एक सिविल वार पीछे छोड़ के जा रहा है। और सबसे शानदार नाजरीन जो इस वक्त अमेरिका की एक परसेप्शन बन गई है पूरी दुनिया में कि अमेरिका अफगानिस्तान से नाकाम होकर निकल रहा है, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन है। एंकर ने सवाल किया, इस बात को अगेन ट्विस्ट करने की कोशिश की कि आप तालिबान को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, तालिबान जो है वो अगर हुकूमत में आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि जो भी अफगानिस्तान के लोगों का नुमाइंदा होगा हम उनको एक्सेप्ट करेंगे। और ये तालिबान की पहली दफ़ा इस लेवल पे हमायत की गई इमरान खान साहब की तरफ से कि उधर अगर अफगानिस्तान के मसाइल का आपने हल निकालना है तो उसमें सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन है कि एक कोलिशन गवर्नमेंट बने, उसमें तालिबान को उस हुकूमत में पूरे का पूरा उनको हिस्सा दिया जाए, और वरना तो सिविल वार शुरू हो जाएगी। जब सिविल वार शुरू होगी तो अल्टीमेटली अफगानिस्तान के बाद जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा वो पाकिस्तान होगा। इससे पहले भी हम हुए हैं। फिर उनसे सवाल किया गया कि CIA का जो नुमाइंदा है वो पाकिस्तान में आया तो आपने उससे मुलाकात की। उन्होंने कहा जी नहीं, बिल्कुल मैंने नहीं की, मेरी टीम ने की। तो ये कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने कहा जी मेरी टीम ने की। जनरल फैज़ ने उनसे मुलाकात की। उनसे सवाल पूछा गया कि आप बाइडन से आपकी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब बाइडन के पास टाइम होगा तो वो मुझे कॉल ज़रूर करेगा, अभी उनकी तरजीहात नहीं है। फिर उनसे सवाल किया गया कि अड्डों का वो जो जुमला एक बड़ा वायरल हुआ एब्सोल्युटली नॉट का कि आप अड्डे देंगे। उन्होंने कहा जी कि हम किसी तरह भी उस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे दोबारा, जिस जंग ने हमें हमारे वजूद को आज तक ज़ख्मी करके रखा हुआ है, जिस जंग के ज़ख्म आज तक हम चाट रहे हैं। फिर उनसे सवाल किया गया कि एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं वो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो उनमें इजाफा हो रहा है बहुत तेज़ी से। तो उन्होंने कहा जी कि ये भी एक अजीब व गरीब बात है। हमारे जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो बेसिकली सिर्फ एक डेटरेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। हम सिर्फ डेटरेंस कर सकते हैं, हम डेटर करते हैं इंडिया को कि वो हम पे हमला ना करे। ज़ाहिर है हमसे वो 7 गुना बड़ा मुल्क है, तो हमारे पास डेटर करने के लिए हमारे एटमी हथियार हैं। और हमारे एटमी हथियारों का उस वक्त कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा जब कश्मीर के मसले पे बात होगी, जब कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर तक ही ये सारी बातें हैं। चाइना पे इनकर ने बड़ी ट्विस्ट करने की कोशिश की कि चाइना में मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म होता है, तो वहाँ आप इस्लामोफोबिया पे बात नहीं करते, वहाँ आप उनके साथ बात नहीं करते। आप यूरोप में हो गया या किसी भी दूसरी जगह मुसलमान अगर विक्टिम होते हैं तो वहाँ तो आप बड़ा शोर मचाते हैं। तो इस पर भी खान साहब ने बड़ा शानदार जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि जो आप बयान कर रहे हैं हकीकत ये नहीं है। चाइना की जो हमारे साथ क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं उसमें हम ये मामला उनके आगे रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जिस तरह से जो एंगलिंग आप कर रहे हैं। तो ये जो एब्सोल्युटली नॉट से नॉन सेंस तक के का जो सफ़र था, ये इंतहाई शानदार सफ़र था। चंद मिनट का ये इंटरव्यू हमने देखा। मैं ये कहता हूँ कि इससे शानदार, इससे ज़बरदस्त, इससे मुदल्लल गुफ्तगू हो ही नहीं सकती थी। जिस तरह से इमरान खान ने पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को बयान किया, हमारे एंकर जाते हैं वही नवाज़ शरीफ, वही शहबाज शरीफ, क्या क्या अजीब व गरीब सवालात होते हैं। तो ये इंटरव्यू लेने वाला भी नो डाउट बड़ा काबिल बंदा था। उसने भी बहुत सारे जो है वो इसमें एंगल्स का अहाता किया, लेकिन उसका जवाब भी उसको इतना ही शानदार मिला। इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज़।